अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बेबस प्रदेश, जी हां, आज हम इस एपिसोड में इसी शब्द पर चर्चा करने वाले हैं। कोरोना ने हमारे जनजीवन और अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। जनजीवन हर पहलू इससे प्रभावित हुआ है। परिवहन व्यवस्था भी इसी का एक हिस्सा है। आम लोगों की आवाजाही की प्रमुख साधन बसें मार्च महीने से बंद पड़ी हुई हैं। पहले कोरोना के चलते बसें सरकार ने बंद की और अब कोरोना की रफ्तार थमने के बाद सरकार बसें चलाना चाहती हैं तो बस मालिक इसके लिए तैयार नहीं है। उनकी अपनी व्यथा है। बस मालिकों का कहना है कि 4 महीने उनकी जब बसें ही नहीं चली, कोई आमदनी ही नहीं हुई, तो इस अवधि का टैक्स कैसे भरा जाए। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्हें आधी ही सवारी भरकर चलना है। इसमें उनका डीजल और स्टाफ का खर्च भी नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले आपको हम प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं कि बस मालिकों का दर्द किस तरह से छलक रहा है। अभी बस चालू नहीं होगी 25 तारीख तक, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में हमारा जो सरकार के खिलाफ केस है उसकी तारीख है 24 तारीख को जनहित याचिका वाली है और 25 तारीख को जो बस एसोसिएशन की तरफ जो केस लगा है उसकी तारीख है। तो देखते हैं माननीय कोर्ट, हमने क्योंकि दिसंबर तक का टैक्स माफ के लिए सर माननीय न्यायालय में आवेदन दिया है, तो देखते हैं माननीय न्यायालय क्या डिसीजन देता है, उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। और हमारी एक और मांग है, जब हमारे स्टाफ के लिए अभी योजना कुछ भी नहीं है, 7,500 रुपये की मांग करी है अभी कोरोना काल में स्टाफों के लिए, वही मांग है। इनको भी जैसे कोरोना किसी की मृत्यु हो जाए कोरोना काल में, उनको भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए, अभी उनके लिए क्या सुविधा रहेगी। पर डीजल जरूर बढ़ गया, तो हमारी मांग है कि किराया कुछ तो बढ़े, पर चुनाव के कारण अभी शायद पेंडिंग है, उन्हें वाला देखते हैं चुनाव बाद, अभी देखते हैं क्या होता है, जब तक गाड़ी बंद रहेगी। बच्चे अभी बसें चालू करने के लिए जो आदेश आया है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन किया गया था पहले कि 50% सवारियों पे गाड़ी चलेगी, अब उसको ख़त्म कर दिया है, 100% उस पर गाड़ियाँ चले। लेकिन हमारी जो मांग है टैक्स की, अभी वो मानी नहीं गई है, इसलिए अभी हमने गाड़ियाँ चालू नहीं करी हैं। जब तक हमारी टैक्स की मांग जो है वो पूरी नहीं होती, जब तक हम गाड़ियाँ नहीं चालू। नहीं, हम लोग भी चाहते हैं कि बसें चालू हों, क्योंकि सभी डेली अप डाउनर्सों को तकलीफ़ हो रही है। जो लोग अपने स्थान पे जाते हैं डेली, उन लोगों को अलग अलग व्हीकलों से जाना पड़ रहा है, पर्सनल व्हीकलों से ज़्यादा किराया देके जाना पड़ रहा है। हम उनके बराबर साथ में, पर चूँकि क्या है कि 5 महीने जब गाड़ी चली नहीं है तो सरकार को भी विचार ये करना चाहिए कि भाई गाड़ी नहीं चली है तो इनका टैक्स माफ़ किया जाए। और उस पर अभी हमारी चर्चा मंत्री से चल रही है, संभावना है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आए। तो ये थी बस मालिकों की प्रतिक्रिया। उनकी बात भी पूरी तरह से सही लगती है कि जब बसें चली ही नहीं तो फिर टैक्स कैसे दिया जाए, कहाँ से, जब आमदनी नहीं हुई तो उसके बाद टैक्स कैसे दिया जाए। बसों के संचालन में ये पेंच काफ़ी समय से फंसा हुआ है। सरकार भी इसे सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। इस मामले को लेकर बस मालिकों और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत के बीच पिछले दिनों बैठक भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। बैठक में जहां बस ऑपरेटरों ने अपनी मांगें रही, वहीं परिवहन मंत्री ने उनकी मांगें मुख्यमंत्री के स्तर की होने का हवाला देते हुए उनकी बात सीएम तक पहुंचाने की बात कही। लेकिन भोपाल से ना कोई फैसला हुआ और ना ही बसों के पहिए हिले। वहीं इस मसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर के बीच में जो अवरोध चल रहा है और बातचीत नहीं हो पा रही है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता उसके बीच पिसने का काम हो रहा है। इस कोरोना टाइम में जब लोगों को कहीं ना कहीं पहुंचना है, उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए भी जाना है, उनको अपने जो ज़रूरी पेंडिंग काम है पिछले 4-5 महीने से रुके, उसके लिए भी इधर उधर प्रदेश में जाना है। और मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों की मांग जो कहीं ना कहीं जायज़ है कि जब 5 महीने से उनकी बसों का परिचालन नहीं हुआ है और उन्होंने बसें रोड पे नहीं चलाई हैं, तो टैक्स में छूट देना चाहिए। और इसकी मिसालें मध्य प्रदेश को राजस्थान की कांग्रेस सरकार से वो सीख लेते हुए, छत्तीसगढ़ से वो सीख लेते हुए मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों के साथ भी न्यायोचित निर्णय करना चाहिए। बस ऑपरेटरों से लगातार बातचीत की जा रही है, यात्रियों को सुगमता हो, कहीं ना कहीं जो कठिनाइयां लंबे समय तक आती रही आवागमन में, उसकी दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने ये निर्णय किया है। बस ऑपरेटरों ने जो बात कही है उस सारी मांगों को भी लेकर सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और बस ऑपरेटरों की जो हमारी यूनियन है वो सब लगातार चर्चा कर रही है। संवाद से कहीं ना कहीं इसका हल निकलेगा और
शीघ्र ही जो यातायात है वो यात्रियों के लिए तो ये थी सियासी प्रतिक्रियाएं दोनों प्रमुख दलों की, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को सीख लेने की जरूरत है, वहीं बीजेपी की प्रवक्ता का कहना है कि सरकार और ऑपरेटर्स के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। बातचीत करने के बाद मुद्दे को आसानी से सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ योगेश राजपूत, जो कि बस ऑपरेटर हैं, वो जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। योगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। योगेश जी, धन्यवाद आपका। जिस तरह की समस्याएं सामने दिखाई दे रही हैं, सरकार चाहती है कि बसें चलाई जाएं, बस ऑपरेटर भी अपनी कुछ एक मांगें उनकी जो हैं उन पर भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और बीजेपी का ये कहना है कि आपसी संवाद के जरिए बहुत कुछ जल्द सुलझा लिया जाएगा। तो क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्या परेशानी आपको सामने दिखाई दे रही है, और क्या आप चाहते हैं सरकार से कि उन चीजों का निदान करके आपको दिया जाए, तब आप रूट पर बसें वापस देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि जो इतने दिनों से गाड़ियां संचालित नहीं हुई हैं तो उसका टैक्स माफ हो। जी, करीबन 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से गाड़ियां संचालित नहीं हुई हैं तो उसका एक टैक्स माफ होना चाहिए। जी, इंश्योरेंस भी माफ होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां खड़ी हैं, संचालित नहीं हुई हैं, तो गाड़ियों का जो टैक्स के साथ साथ जो इंश्योरेंस होता है गाड़ियों का पर ईयर के हिसाब से 75,000 या 80,000 पर ईयर एक गाड़ी का होता है। तो उसमें ये होता है कि अब 5 महीने से गाड़ियां खड़ी हैं तो इंश्योरेंस का भी कहीं ना कहीं समाधान या समायोजन आगे होना चाहिए। हम अभी उसकी मांग भी हमने रखी है, लेकिन गवर्नमेंट अभी उस पर नहीं जा रही है। अभी सिर्फ टैक्स को मार्क लेके बातचीत चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं। तो हम तो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों में कहीं ना कहीं अगर आज हम उन गाड़ियों को दोबारा संचालित करेंगे तो हमें कम से कम 5 महीने से गाड़ियां खड़ी तो उसके इंजन, टायर, ये सब भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आज की तारीख में हर एक मोटर मालिक, मैं अकेला ही नहीं, हर एक मोटर मालिक प्रदेश का टूट चुका है। तो सरकार इस समय अगर टैक्स माफ करती है तो एक बहुत बड़ी राहत होगी। जी। योगेश जी, परेशानियां हैं सामने, कोविड काल में कई गंभीर स्थितियां भी देखी गई हैं, हर एक वर्ग इससे परेशान रहा है, चाहे छोटे से लेकर के बड़े वर्ग तक की बात कर लें। आप लोगों से बसों का स्टाफ भी जुड़ा हुआ है, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, क्लीनर हैं, हर एक वर्ग प्रभावित हुआ है। वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, कई स्टाफ ऐसे हैं जो कि आपकी बसों में परमानेंट रहते हैं, जिसमें आपका ड्राइवर, हेल्पर, क्लीनर, मैकेनिक, एजेंट, एक बस से करीबन 15 से 20 लोगों का परिवार चलता है। और सबसे पहले तो इन सब लोगों के पास पैसा आता है, मोटर मालिक के पास सबसे बाद में पैसा आता है। ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, हेल्पर, डीजल टैंक, टायर वाला, सबका परिवार चलता है। तो अगर अपन ड्राइवर, अब बस में 3 लोगों का स्टाफ होता है, एक ड्राइवर होता है, एक क्लीनर होता है और एक आपका कंडक्टर होता है जी। तो इन लोगों की जिम्मेदारी भी, इन 5 महीने की जिम्मेदारियां भी मोटर मालिक को उठानी पड़ी हैं अभी तक। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई ड्राइवर अगर 10,000 रुपए पर महीने के पैसा लेता है तो उसको 5,000 तो देना पड़ेगा ना उसको घर परिवार चलाने के लिए। तो वो सब भी मोटर मालिकों ने किया है। तो गवर्नमेंट को ये सब चीजें भी सोचनी चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है जिस तरह से स्थितियां देखी जा रही हैं। और राजस्थान सरकार की बात कही जा रही है, बार बार उदाहरण दिया गया बस ऑपरेटरों की ओर से, जिस तरह से राजस्थान सरकार ने कर्ज माफ कीजिएगा, जिस तरह से टैक्स माफ किया है, और माफ किया है, राजस्थान ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ अगर टैक्स माफ भी हो जाएगा तो हम 6 महीने का टैक्स माफ करने के बाद अगर आप हमसे बस की उम्मीद, मतलब अभी बीच में ये था कि आपको अपनी बस में 50% लोगों को ही बैठा के आपको सवारियां 50% ही बैठाना है, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में हम ये भी चाहते हैं कि कम से कम कुछ किराया भी बढ़े। हालांकि ठीक है, आपने बोल दिया कि आप बिल्कुल सही बात है योगेश जी। हाँ। वक्त की हमारे पास कमी है, हम आपकी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा लेना चाहते थे, लेकिन आपने अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी मांगें पूरी हों। और इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर अरविंद सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। हाँ जी, हाँ, सर, जिस तरह की मांगे ऑपरेटर्स की हैं कि जब बसें चली ही नहीं, आमदनी नहीं हुई, तो फिर किस मार्फत टैक्स दिया जाए और कहां से दिया जाए? देखिए, इसमें शासन से उच्च स्तर पर जो बस ऑपरेटर्स हैं जी, उनके साथ जो है संवाद हुआ है और इस विषय में जल्दी ही कोई निर्णय लिया जाएगा जी। और आशा है कि ऐसा निर्णय आएगा जिससे सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके।
जी सर, एक सवाल और, अभी हमारी बात हो रही थी, बस ऑपरेटर थे योगेश राजपूत जी, वो कह रहे थे कि केवल बस ऑपरेटर ही इस पूरे काम से नहीं जुड़े हैं, पूरा स्टाफ जो है पिछले 5 महीनों से परेशान है, हमने उनकी भी जिम्मेदारी उठाई है, तो बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है, तो जल्द से जल्द इसका निदान हो पाए तो शायद बहुत बड़े वर्ग को राहत मिलेगी एक साथ। देखिए, इसमें जो उच्च स्तर पे शासन द्वारा निर्णय लिया जा रहा है जी, और इस विषय में जो है गहन मंथन हो रहा है, और ऐसी आशा है कि शीघ्र जो है इस प्रकरण का निराकरण अच्छे ढंग से हो जाएगा। सर तो क्या राजस्थान की तर्ज पर यहाँ भी एक सकारात्मक फैसला देखने को मिलेगा, बड़ी राहत मिल सकेगी? देखिए, इसमें शासन स्तर पर निर्णय होना है और हम आशा करते हैं कि निर्णय ऐसा होगा जिससे सेवाएं सुचारू रूप से फिर से स्थापित हो सके। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से जानकारी दी है, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर अरविंद सक्सेना जी जुड़े थे, जो कह रहे थे कि शासन स्तर पर गंभीर बातचीत चल रही है लगातार और इसका निदान होने की पूरी संभावनाएं नज़र आती हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ थी, ये जो चीज़ें थी, मार्च से बसों के पहिए थम गए थे और उसके बाद से लगातार बसें रुकी रहीं, कमाई नहीं हुई कोई भी, और अब टैक्स उनको भरना पड़ रहा है, जो उन्होंने जिसे साफ तौर पर इनकार कर दिया है बस ऑपरेटरों ने। उनका कहना है कि राजस्थान की तर्ज पर यहाँ भी कर्ज माफ़ी की जाए, और इसके साथ ही और भी उन्होंने अन्य मांगों को लेकर के तमाम बातचीत सरकार के साथ करने की कोशिश की है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। जी नमस्कार। अजय जी, सरकार ने अनुमति दे दी है, सरकार ने कह दिया है कि बसें चलाई जाएं, लेकिन ऑपरेटर्स अभी भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं उनकी कुछ मांगे हैं जिस पर जब तक सुनवाई नहीं होगी, लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वो बसों के पहिए नहीं चलेंगे। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि बसों में सफर करने वाली सबसे बड़ी आबादी वो है जो अन्य साधनों का प्रयोग नहीं कर सकती। क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरह से कोरोना के समय में जो निर्णय लिए हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार की असफलता दिखाता है। आपने लॉकडाउन की वजह से 3 महीने तक तमाम बस और सभी कारोबार बंद रखे। उसके बाद लॉकडाउन खोलने के बाद सरकार के द्वारा दबाव बनाया गया ट्रांसपोर्टर्स पे कि लॉकडाउन के दरमियान का रोड टैक्स बस ऑपरेटर दें। जब उन्होंने बसें संचालित नहीं की तो एक एक बस के ऊपर 20, 25, 30 हजार रुपए से 50 हजार तक का रोड टैक्स बैठता है। जब उन्होंने व्यापार नहीं किया, ऐसे समय में अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी दी, और सरकार का उस समय का टैक्स मांगना पूरी तरह से अनुचित है। इसलिए बस ऑपरेटरों ने सरकार की अनुमति के बाद भी पिछले 2 महीने से बसें नहीं चलाई। जी। फिर सरकार ने अनुमति दी कि आप आधी संख्या के साथ बसें चलाइए और टैक्स पूरा दीजिए, तो वो भी घाटे का सौदा है। अगर आप आधी सवारियां भरेंगे तो फिर ना तो खर्चा निकाल पाएंगे ना टैक्स निकाल पाएंगे, तो सरकार ने वो भी दूसरा गलत निर्णय लिया। इसलिए 5 महीने हो गए हैं मध्य प्रदेश में। आज दुबई और जापान में बैठा हुआ एक अमीर आदमी दिल्ली बंबई आ सकता है, लेकिन भोपाल में बैठा हुआ गरीब आदमी छिंदवाड़ा मंडला नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि बसों की हड़ताल है। जी, बिल्कुल सही बात है। एक आम आदमी को फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बड़ी आबादी है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी बड़े वाहन से या निजी वाहन से वो जाकर के चले जाएं, तो बड़ा जो प्रभावित वर्ग है वो आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, हम प्रदेश की आम जनता के साथ हैं, लेकिन ऑपरेटर्स की मांग जायज है। जब उन्होंने बसें चलाई नहीं तो उस दरमियान का टैक्स लेना पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया है। सरकार दमन कर रही है, शोषण कर रही है। वो क्या अपने घर परिवार बसें बेच के टैक्स दें? जब व्यापार करेंगे तभी तो उस चीज का टैक्स दिया जाएगा। इसलिए सरकार की गलत नीति का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल नहीं टूट पा रही। हमारी शासन वाली राजस्थान और साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5-5 महीने के टैक्स माफ किए और आगामी 3 महीने के लिए भी टैक्स को आधा किया। जी अजय जी, एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर आपसे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया के रूप में आपका जवाब चाहूंगा कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश के अंदर, अब बस ऑपरेटरों की अगर आपको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है और जो किया जा रहा है वो सही नहीं है, तो कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस की रणनीति क्या है और क्या कुछ कांग्रेस का प्लान है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस संदर्भ में पहले ही पहल की थी और हम शुरू से कह रहे हैं कि बस ऑपरेटर्स का टैक्स माफ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है।
जो 5 महीने बस नहीं चली है वो टैक्स पूरा माफ होना चाहिए और ऑपरेटर्स की जायज मांग के हम साथ हैं। और मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो जाने दीजिए, 1 महीने की और भाजपा की सरकार बची है। अगर तब तक ये समस्या हल नहीं कर पाए तो हमारी सरकार बनते ही ट्रांसपोर्टरों की जायज समस्या को हल किया जाएगा और उनको टैक्स माफी की रियायत दी जाएगी। चलिए खैर, ये तो आने वाले उपचुनाव तय करेंगे। खैर ये तो आने वाले उपचुनाव तय करेंगे। फिलहाल सरकार से संवाद की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटर की बात चल रही है लगातार, और अभी हमारी डिप्टी कमिश्नर अरविंद सक्सेना जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा एक सकारात्मक परिणाम निकल करके आएगा इस बातचीत का। देखिए, मैं इस मामले में एक चीज कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में मार्च से लेके जुलाई तक तो परिवहन मंत्री ही नहीं था, तो बातचीत करने का तो कोई सिलसिला ही नहीं बनता है। हेलो जी जी, हेलो, लगता है हमारा संपर्क अजय सिंह यादव जी से टूट गया है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए, ज़्यादा बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अब बीजेपी प्रवक्ता विकास बौंदरिया जी जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। नमस्ते। विकास जी, गंभीर समस्या है, आप समझ पा रहे होंगे। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है। बसों में सफर करने वाला जो वर्ग है वो बहुत ज्यादा परेशान है, और अब तो सरकार के कहने के बाद भी ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक बसों के पहिए नहीं हिलेंगे। क्या कुछ कर पाएगी अभी सरकार, क्या कुछ करने का प्रयास कर रही है? मुझे लगता है कि जो व्यवधान हो रहा था और जनता जिससे परेशान थी वो व्यवस्था कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई है। एक तरह से बसों को रोकना इसलिए जरूरी रहा ताकि संक्रमण का फैलाव ना हो सके, तो मुझे लगता है वो बहुत आवश्यक था। उसके बाद में बसों, खास करके ट्रांसपोर्ट ओनर्स की जो प्रॉब्लम थी टैक्सेशन रिलेटेड और सवारी के रिलेटेड, तो मध्य प्रदेश सरकार हमेशा संवेदनशीलता, सहानुभूति पूर्वक उनके साथ में है। जैसे ही संक्रमण और खास करके कोरोना के इलाज में हम बहुत गतिमान हो गए हैं और मुमकिन हो सका उन्हें फुल कैपेसिटी के साथ बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है। 20 तारीख से वो चालू कर सकते थे। अब देखिए, संभवतः बस ओनर्स को भी और उनकी पूरी टीम को काम करने में 2-5 दिन का समय लगता है, बसों को तैयार करने में जो पिछले 4-5 महीने से खड़ी हैं। तो ये उस कारण से दिक्कत है। बाकी मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि काफी कुछ बसें और उन मार्गों पे जहां पे डिमांड होगी। अभी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टर्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि पब्लिक डिमांड है नहीं है, सवारी उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर उन्हें लगेगा सवारी मिलेगी तो मुझे लगता है अगले हफ्ते तक में हम देखेंगे कि बसों की सुविधा उन व्यक्तियों को जो सफर करना चाहते हैं मिलने लगेगी। हालांकि वास्तविक बात यह है कि कोरोना जब तक एकदम कंट्रोल नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा सफर को टाल रहे हैं। जी विकास जी, एक छोटा सा, ट्रांसपोर्टर्स भी समझ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा। जी, जैसे कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण बजट गड़बड़ाया हुआ है और सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि प्रदेश की जो हालात हैं उनको सुधारने के लिए उसे पैसे की जरूरत है। पैसे में निश्चित तौर पर टैक्स भी लेना पड़ेगा, लेकिन जब बसों के पहिए नहीं चले और बसें नहीं चली तो ऐसे में जब बस ऑपरेटर कह रहे हैं कि पैसा आया ही नहीं तो हम टैक्स कैसे देंगे? ये आदेश तो सरकार ने दिया था और हमने तो अपनी तरफ से बसों के पहिए नहीं बंद किए, तो अगर सरकार का आदेश था तो फिर उस दौर का टैक्स भी माफ किया जाए तो क्या कहें? हाँ, बिल्कुल वाजिब बात है, बस ओनर्स की बात वाजिब है। देखिए, बसों के संचालन और उसके ऊपर रोड टैक्सेशन का सिस्टम जो होता है वो क्वार्टरली होता है, हर 3 माही का टैक्सेशन वगैरह जमा होता है। अब आप देखेंगे पिछले 3 माही में तो बसें चली नहीं, उनसे टैक्स लिया भी नहीं गया, उसे डिफर भी किया गया था, तारीख भी बढ़ा दी गई थी कि अगर बाद में चले तो आप बाद की तारीख तक जमा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इमीडिएट जो निर्णय होना चाहिए टैक्स की डेट डिफर करने का, वो सरकार ने तत्काल तब कर दिया था। अब बसें इस तिमाही के अंतिम ये दिन है, इसमें चालू की अनुमति दी गई है। जो बसें चलेंगी उनके अनुसार युक्तिकरण रूप से टैक्सेशन आगे का लिया जाएगा। बाकी मुझे लगता है टैक्सेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार संवेदनशील है इस मामले में, और नो यूज का जो फीस वगैरह लगती है उसके ऊपर भी सरकार विचार कर रही है। विकास जी, हमारे पास कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं, कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई थी उनकी,
उनका कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार को राजस्थान सरकार से सीख लेनी चाहिए और जैसा वहां पर निर्णय किया गया है और राहत दी गई है, बस मालिकों को टैक्स भी माफ किया गया है और तमाम राहतें दी गई हैं, तो सीख लेने की जरूरत है मध्य प्रदेश सरकार को राजस्थान की सरकार से। क्या कहेंगे? कांग्रेस केवल नेगेटिव अप्रोच और सरकार के प्रति केवल भ्रम फैलाने वाला काम करने का सोच रखती है और वैसी कमेंट्री करती है। मैं आपसे कह रहा हूं, उन कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछिए कि क्या किसी बस ओनर का कोई टैक्स जमा करवाया गया पिछले 4 महीने में? जी। जमा हुआ क्या? सरकार ने बाध्य किया क्या? जी। कहीं नहीं बाध्य किया साहब। जब बसें नहीं चली तो ये बात सरकार में बैठे लोग भी समझते हैं, संवेदनशीलता के साथ में हम काम कर रहे हैं। जी विकास जी, उन्होंने ये नहीं कहा, आरोप नहीं लगाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया, केवल इतनी सी बात कही है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार को सीख लेनी चाहिए। राजस्थान की तर्ज पे क्यों? मध्य प्रदेश ने तो खुद ने ये निर्णय लेके आगे कदम बढ़ाए हैं कि टैक्स को डिफर कर दिया था। जी। अब बस चली नहीं, उस क्वार्टर का टैक्स कैसे कोई देगा जब बस चली नहीं? और वो तो उस क्वार्टर में देना था उसे। जब चली नहीं तो टैक्स का हुआ? तो वो भी तो वही बात है। जी बिल्कुल, लिया ही नहीं गया। बिल्कुल ठीक बात है। संवाद चल रहा है, अभी भी बात हुई थी, बस ऑपरेटर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि संवाद जारी है सरकार के साथ। डिप्टी कमिश्नर से भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था कि संवाद लगातार जारी है। तो विकास जी, क्या लगता है कि कब तक आम जनमानस, चूंकि सीधा फर्क पड़ रहा है आम जनमानस को, तो उनको कब तक राहत मिलने की उम्मीद दिखाई देती है इस पूरी चर्चा के बाद? मैंने आपसे निवेदन किया ना कि आप देखेंगे बसों के संचालन की अनुमति दे दी गई है जी। अब 2-4 दिन ट्रांसपोर्टर्स को, बस ओनर्स को, उनकी फ्लीट टीम को बस की तैयारी, मतलब रख रखाव, रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे, वो उसके बाद ही तो बस को सड़क पे लाएंगे ना। बड़ा व्हीकल है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो डीजल कार्स के मतलब यूज में ना आने के कारण लोगों को 1 आध दिन डीजल में ऑयल चेंज कराना रहता है, बहुत दिन तक गाड़ी खड़ी रहे तो डीजल का ऑयल बिल्कुल मेंटेनेंस की बात भी, विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो ये तो कार का उदाहरण हुआ, तो बसों में तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक बात अब वो, और खास करके जो उनकी टीम है पूरी, मान लीजिए इधर केंद्र प्रकार इधर उधर हो गई होगी, किसी और कामों में लग गई होगी, वो वापस काम पे लौटेंगे, चलेंगे। तो विकास जी, तो 2-4 दिन का वक्त लगेगा। एक ही सवाल निकल करके जो अंतिम आता है कि आपको क्या लगता है कि कब तक ये संवाद स्थापित होगा, कब तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई देती है? लोगों को राहत सरकार की तरफ से, देखिए सरकार ने कहीं कोई लोगों के लिए राहत देने का प्रश्न नहीं है। जो कोरोना के कारण जरूरी कदम उठाने थे, एहतियाती कदम, वो सरकार ने उठाए थे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब बस संचालन अगले हफ्ते तक मुझे लगता है कि सड़कों पे बहुत बसें दिखने लगेंगी। आज शुक्रवार हो गया है, अगले हफ्ते तक आपको बसें चलती हुई दिखेंगी। लेकिन मुझे लगता है अभी भी हमें जो लग रहा है कि बसों की जो फ्रीक्वेंसी है जी, उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी रहेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का ही कहना है कि हमें सवारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी अभी उन्हें आशंकाएं हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। चलिए हम उम्मीद करते हैं जनता खुद एहतियात बरत रही है कोरोना के संक्रमण। सही बात है। हम उम्मीद, इसलिए बहुत चिंता का विषय नहीं है कि अभी आज बस नहीं चली तो कल नहीं चली। जी जी, तो इंतजार किया जा सकता है। चलिए, आपने जो कहा है हम उम्मीद करते हैं कि वो बात आगे चल करके देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता विकास बौंदरिया, जो कहते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से अब चीज़ें कुछ ही दिनों में उसके सभी पहलू निकल करके सामने आएंगे और सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी पूरी तरह से। इसमें कोई व्यवधान वाली बात नहीं है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। और वो कहते हुए नजर आए हैं कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर ही क्यों, हम तो खुद अपना सेटअप शुरू करेंगे। और जिस तरह से निर्णय लेने हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने हमेशा से जनता के हित में निर्णय लिए हैं और सभी संगठनों के हित में निर्णय लिए हैं, तो इस बार भी एक सकारात्मक निर्णय देखने को मिलेगा। हमने तमाम लोगों से चर्चाएं की इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमने बस ऑपरेटर के बाद हमने डिप्टी कमिश्नर, इसके बाद हमने कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता, सभी की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ ही जिस वर्ग को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, देखने वाली बात यह होगी कि अब
कब तक उस बड़े वर्ग को राहत मिल सकेगी, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिन बसों का उपयोग किया करता था वो बसें सड़कों पर कब तक दौड़ना शुरू होती हैं। हालांकि प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो उस हिसाब से आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बसें सड़कों पर दिखाई देंगी, लेकिन सवाल वही है कि ट्रांसपोर्टर्स की मांगें कब तक मानी जाती हैं। सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच में जो संवाद चल रहा है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।